ये दिल्ली के योगी जैसा आदमी चाहिए हमारे को आए दिल्ली में। योगी जैसा आदमी चाहिए जो कह नहीं करके दिखा दे। मिल जाएगा ऐसा लगता है? ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा आदमी योगी की तरह मिलना चाहिए दिल्ली में मुख्यमंत्री। उन्होंने मोदी जी को चैलेंज करा था कि मोदी जी इस जन्म में तो तुम आ नहीं सकते दिल्ली में, इतने भी ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए किसी भी मनुष्य। जनता को कोई पता नहीं कि कभी कुछ भी पलट सकता है। उस बात को लेकर गुस्सा आ गया जनता को। मोदी जी ही डिसाइड करेंगे किसको बनाने हैं मुख्यमंत्री। केजरीवाल जी जेल जाएंगे और ये सिसोदिया भी जाएगा जेल। इन्हें जेल भेजने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? इन्होंने ऐसा काम करा है, देश को लूटा है, झूठ बोला है, इतना झूठ बोलते कि अपने बच्चे तक की कसम खा जाते हैं ये। केजरीवाल ने हमको मूर्ख समझा जनता को। जितने भी उसने वादे किए सब खोखले निकले। ना पानी साफ दिया, ना हमारे कॉलोनी को साफ किया, ना हमारे नाले खड़ंचे देखे। उसने विधायक भी और काउंसलर भी ऐसा लाया जो आज तक आया ही नहीं कॉलोनी में जीतने के बाद। सारे धोखेबाजी करी। हमने केजरीवाल का प्रचार भी किया, ऐसा है कि नहीं किया जब पहली बार आया था ये। और ये तो कांग्रेस का भी बाप निकला झूठा घोटालेबाज। एक भी काम नहीं करा इसने, ना राशन कार्ड बनाए, ना लोगों के आधार कार्ड बनाए, ना इसने आयुष्मान कार्ड बनाए, ना इसने हॉस्पिटल बनाया। कोरोना में सब मरते रहे, इसने कुछ नहीं देखा। जुबान जिसकी खराब हो जाती है ना तो वो आदमी सक्सेसफुल नहीं होता कभी भी। अच्छा, मनीष सिसोदिया यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब जो विधायक चुना है आप लोगों ने, क्या दमदार है? क्या लगता है काम वाम होंगे या नहीं? नहीं, काम पक्के होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उस विधायक का कान पकड़ के काम करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जोश है, ईमानदारी भी है, इसीलिए हम लोगों ने उसको पहले परखा है, तब जाकर के हमने उसको वोट दिया है। नहीं तो हम नोटा दबा देते। और हम तो मोदी जी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमको उनने उत्तराखंड दिया, उत्तराखंड में उनने जान हाजिर करी। आज हमारे उत्तराखंड में घर घर रोड पहुंच गया, हमारी बिजली पहुंच गई और घर घर में लैट्रिन बाथरूम हो गया। घर बनाने को पैसा तक दे रहा है। हम मोदी जी के दीवाने हैं। मोदी जी के दीवाने? मोदी जी के दीवाने हैं जिन्होंने हमको उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का मौका दिया है और हमको आगे बढ़ाया है। हमें प्रथम प्राथमिकता दी है उन्होंने उत्तराखंड वालों को। देश के लिए किया है मोदी जी? नहीं, देश के लिए तो वही कर रहे हैं वो। जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे, अगर देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। फिर राहुल गांधी यार ये विपक्ष कहता है कुछ नहीं करते मोदी। राहुल गांधी तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी एक गली, जब तक वो गली का प्रधान नहीं बनता या काउंसलर नहीं बनता या विधायक नहीं बनता, तब तक वो एमपी के लायक, पार्लियामेंट बैठने लायक है ही नहीं। उसकी ओछीपना भाषा, भद्र भाषा, अभद्र भाषा, बड़े छोटे की इज्जत नहीं करना और अनशन जो मुंह पर सो बकता है, अपनी जुबान से फेल हुआ है वो इस लायक नहीं है अभी। बिल्कुल, मैं तो ये देश का काम करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा और काम करेगा। रही बात पप्पू की, इसको बोलते हैं राहुल गांधी, ये राहुल गांधी है ना, जलेबी बनाता है, जलेबी की फैक्ट्री लगाता है ये। इसको अकल नहीं है गर्म जलेबी कैसा बनती है और तुरंत खाई जाती है। एक दिन रख दो तो वो खराब हो जाती है। ये जलेबी आलू से सोना बनाता है, ये पागल है। हमारे विदेशी भाषा बोलता है ये। हमारे देश का कल्चर ही नहीं पता उसको क्या है हमारे देश का। लेकिन कहते हैं युवा हैं। युवा तो ये 6 महीने विदेश जाते हैं और भारत की बुराई करती है हमारे देश की जाके। हमारे देश के ही खाते हैं और हमारे देश की बुराई करते हैं ये विदेश में बैठ के। ये युवा है, ये हमारे देश के हैं। ये मेरे को नहीं लगता हमारे देश के हैं। ये देशभक्त भी हैं। कोई देशभक्त नहीं है। अपना जब दत्तात्रेय बताते हैं गोत, ये गोत है, कभी जनेऊ पहना नहीं है। ये देश का झांका है, देश को झांका है। ये बक्स वोट का विरोध करते हैं ये साले हमारे देश में हैं, देश के हैं। ये दत्तात्रेय हैं, ये पंडित हैं। मैं नहीं मानता ये पंडित है, ये पंडित ही नहीं है ये। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी को भी हरा दिया, मनीष सिसोदिया जी को भी हरा दिया, अवध ओझा जी को भी हरा दिया, क्या होगा इनका अब है ये बताइए? इनका ये जेल जाएंगे, ये इनको जेल तैयारी है। केजरीवाल जी जेल जाएंगे और ये सिसोदिया भी जाएगा जेल। इन्हें जेल भेजने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? इन्होंने ऐसा काम करा है, देश को लूटा है, झूठ बोला है, इतना झूठ बोलते कि अपने बच्चे तक की कसम खा जाते हैं। ये कसम खा के कुछ भी कर सकते हैं। ये एक पौवा के साथ 2 पौवा फ्री बांट सकते हैं, एक बोतल के साथ 1 बोतल फ्री बांट सकते हैं, एक ठेके ये 3 ठेके खुलवा सकते हैं इलाके में। ये ऐसा काम करते हैं, इसलिए गुस्से में थे इनसे। जनता गुस्से में थी, जनता गुस्से में थी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए? अब तो सस्पेंस बनाओ कि भाई दिल्ली का सीएम भाजपा में किसको देखना चाहते हैं आप? भाजपा में ये मोदी जी डिसाइड करेंगे? मोदी जी डिसाइड करेंगे। देखो हम तो क्या कहेंगे भाई साहब, ये बताइए। मोदी जी हमारे ब्रांड है, पार्टी की ब्रांड है।
मोदी जी ब्रांड है। हाँ ब्रांड है। और मोदी जी ही डिसाइड करेंगे किसको बनाने हैं मुख्यमंत्री। अच्छा ये बताइए चलाएगा क्या? कौन सही चला सकता है वो योगी जैसा decide आदमी करेगा। चाहिए देश के लिए। ये दिल्ली के योगी जैसा आदमी चाहिए हमारे को है दिल्ली में। वैसे- योगी जैसा आदमी चाहिए वैसे ही ढूंढ जो रहे हैं। कह नहीं करके दिखा दे। मिल जाएगा ऐसा लगता है? ऐसा मिलना चाहिए ऐसा आदमी योगी की तरह मिलना चाहिए दिल्ली में मुख्यमंत्री। मैं चाहता हूँ योगी जैसा ही मुख्यमंत्री दिल्ली में मिलना चाहिए। बहुत दिल्ली सुधर जाएगी। ये दिल्ली पूरी सुधर जाएगी। ये गली गली में कब्जे कर रखे हैं, गली गली में ये घेर रखा है और ये उठ पटांग काम हो रहे हैं। नशा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पार्कों में नशा है, पार्कों की हालत ख़राब है, गली मोहल्लों की सड़कों की हालत ख़राब है, सड़कों पर पानी बह रहा है। सड़कों पर 6 बजे पानी बहता है और रात तक पानी आता है, जब तक बहता रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या लगता है योगी जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल जाएगा तो सुधार हो जाएगा? बार मैं कहता हूँ रात के 3 बजे भी चलना, पैदल चलेगा आदमी, दौड़ेगा, कुछ नहीं होगा। आज देखो दिल्ली से प्रॉपर्टी का दाम ज़्यादा है। दिल्ली से लोग जाके और भाग रहे हैं यूपी में। यूपी में अपना प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्योंकि वहाँ का शुद्ध वातावरण है, पेड़ पौधे बहुत हैं। यहाँ सारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं और रोड खराब है और गंदे पानी आ रहे हैं, पीने को पानी गंदा, हवा भी शुद्ध नहीं। तो लोग बाग मजबूर हैं, मजबूरी में लोग बाग जो है ना दिल्ली छोड़ के यूपी चले गए। आधे से अधिक लोग तो यहाँ से निकल गए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अब यूपी जैसा कोई ला दो। परिवर्तन संसार का नियम है। और क्या लग रहा है विश्व साहब, अब तो चर्चा ये है कि भाई कौन होना चाहिए दिल्ली का सीएम? सरकार तो बन गई है, क्या लगता है किस आपके हिसाब से कौन? क्या ना, जब कोई चीज़ जब बनती है तो उसमें सब लोग चाहते हैं कि अपना हित चाहते हैं। तो अगर मेरे से पूछो अपना हित चाहते तो मैं चाहता हूँ श्री मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ का दिल्ली का सीएम बनाया जाए। और जो काफ़ी अपने दम पे चुनाव लड़े हैं और 6 बार उनको बहुत एक्सपीरियंस भी है, 6 बार विधानसभा का इलेक्शन वो जीते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको दिल्ली का सीएम बनाया जाए। हाँ बात बताइए, केजरीवाल जी के साथ जो हुआ वो अपनी सीट भी हार गए, मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार गए, सही हुआ उनके साथ? केजरीवाल मनीष सिसोदिया इनके लिए तो इनके तो अपने कर्म इनको खा गए। नहीं तो पब्लिक का इनको सपोर्ट मिला, इनको जीता, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनको आउट होना पड़ा और अल्टीमेटली आउट हो गए। इनको किसी जनता ने किया, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पर हम 2-4 लोग, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे जो पार्टी से बिलोंग करते होंगे, लेकिन नॉर्मली जो जनता होती है उन पर ज़्यादा वोटर वो होते हैं। तो जी भाई साहब, इन्होंने मोदी जी को चैलेंज करा था कि मोदी जी इस जन्म में तो तुम आ नहीं सकते दिल्ली में। इतने भी ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए किसी भी मनुष्य। जनता को कोई पता नहीं कि कभी कुछ भी पलट सकता है। मतलब उस बात को लेकर गुस्सा आ गया जनता को? हाँ, कभी किसी को नहीं, अरे आज पता नहीं है कल को क्या होगा, ये है। तो क्या लगता है जो हुआ है वो सही हुआ इनके साथ? सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि अब भी 5 साल मांग रहा था कि मैं ये करूँगा। अरे 10 साल में, 12 साल में तो कुछ करा नहीं, आगे 5 साल में क्या करोगे दिल्ली में? तो क्या लगता है उनकी सत्ता में वापसी होगी, समझ आता है क्या? अब नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा। और इसका पंजाब में भी बहुत मुश्किल है। पंजाब में मुश्किल क्यों है आपको लगता है? पंजाब में भी इसने कुछ नहीं दिया। वहाँ लोगों के बिल कैसे आते हैं, मीटर रीडिंग के हिसाब से नहीं आते। वहाँ मेरे रिश्तेदारों को आया है, वो स्विच के हिसाब से वहाँ 3-3 हज़ार के बिल आ रहे हैं वहाँ लोगों के, ये हिसाब है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर सरकार बढ़िया चल रही कोई है? बढ़िया नहीं है, कुछ नहीं है बढ़िया। ड्रग्स इतनी बिक्री है वहाँ और रोज मर्डर हो रहे हैं वहाँ पर पंजाब में। वो इस वक्त कह रहे हैं कि पंजाब को ऐसा राज्य बनाएंगे कि मॉडल बनेगा ताकि पूरा देश उसको फॉलो करे। अजी पहले वो चीफ मिनिस्टर ही सुधर ले तभी तो वो मॉडल बनेगा। वो खुद तो इतने दारू पीने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो क्या सुधारेंगे? तो दिल्ली में क्या लगता है? आप दिल्ली में 48 जो विधायक हैं इनमें किसको देखते हैं आप, क्या लगता है? मेरा ये है कि अगर सेंटर पूरी छूट दे दे बे लॉ एंड ऑर्डर की, वही चीफ मिनिस्टर वो फिर सॉलिड होगा। हाँ, ये मेन बात है यहाँ पर दिल्ली में। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी छूट देनी पड़ेगी सेंटर को,
तब जाके यहाँ होगा सही। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? अब तो चुनाव हो गया, सीएम की तरफ सबकी निगाह है, लेकिन केजरीवाल के साथ जो हुआ क्या वो मानते हैं सही हुआ? उनके कर्म ऐसे थे कि जो हुआ? बिल्कुल सही हुआ जी। केजरीवाल ने क्या किया है बताओ? कुछ भी नहीं किया। सब जगह देखो लेडीज के लिए बसें फिर की, तो आज रोड में बसें नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया है, और ना कहीं सफाई की, कूड़े का ढेर ऐसे ही पड़े हैं। तो केजरीवाल के लिए सही नहीं होता क्या हुआ? जैसे कहता है कि पंजाब को मर्डर बनाओ, कहाँ से मिलेगा? वहाँ तो दिन दहाड़े मर्डर होते हैं केजरीवाल की सरकार में। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ड्रग्स इतना फैला दिया पंजाब में, वही दिल्ली को भी करना चाह रहा था, यहाँ रोहिंग्या बसा के कि मैं दिल्ली को भी बर्बाद कर दूँ। जिसकी सोच ही बेकार है, कहता मैं एक IAS हूँ। ऐसे IAS का क्या फ़ायदा? ये IAS थोड़ी है, ये तो एक पियोन से भी घटिया हरकतें कर रहे हैं।